दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई चौधरी तारिक, फ्रेश वेजिटेबल एंड नर्सरी फ्रॉम मोकाड़ा। आज मैं दोस्तों के साथ गार्लिक जी1 के हवाले से कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनल अपने स्टोर पे जिधर मैंने इसको सीड को नेक्स्ट 2022-23 क्रॉप के लिए रखा हुआ था सीड को, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो डेट है वो 2 अगस्त 2022 है और दोस्तों के साथ मैं इसकी जो टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। एक तो हम जब सीड को इसको हार्वेस्ट करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी का ख़ास तौर पर ख्याल करें आप। इस दफ़ा जो सीज़न था 2022 की जो हार्वेस्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का शिकार रही हैं। बाज़ दोस्तों की क्रॉप को गर्मी ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस आया है और वो प्री मैच्योर हार्वेस्ट करनी पड़ी उन्हें, और कुछ दोस्तों की फील्ड को फंगस लग गया था क्रॉप के अंदर ही, तो उससे भी मसले मसाइल बने हैं। और अब जो सीड का मेरी काफ़ी दोस्तों से बात होती रहती है, तो वो सीड के हवाले से कहते हैं कि उनकी जो रिकवरी है ड्राई होने के बाद है जो वो सीड बहुत कम उसकी एवरेज आई है। तो उसकी वजह मेरे ख़्याल में एक तो मौसम का स्ट्रेस था, दूसरा जो हम केमिकल खादें यूज़ करते हैं जब ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं तो वो जब ज़्यादा यूज़ करते हैं लिमिट से ज़्यादा, तो इस तरह के मसले मसाइल फिर इसको जब स्टोर करते हैं उसमें आते हैं। इंशाल्लाह ये जो इन्फॉर्मेशन हैं वो दोस्तों के साथ शेयर रहेंगी, चलती रहेंगी। मेरा यूट्यूब चैनल है तारक ऑफिशियल के नाम पे। मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि 2022-23 की जो क्रॉप है उसके हवाले से सारी ही इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह जो मैं अपने फार्म पे कर रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे साथ रब्ते में रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मुझे। इंशाल्लाह उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होंगी मैं दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। सीड के हवाले से मैं आपको बताऊं ज़रा, इसका जो हमारी क्रॉप थी माशाल्लाह से काफ़ी दोस्तों को पता है कि जो 2022 की क्रॉप है वो क्राइसिस का शिकार तो थी, उसके बावजूद जो मेरे पास मेरी एवरेज आई है वो 650 मन वेट, यानी कि 650 मन जो वेट मेरी एवरेज आई है जीवन गार्लिक की। और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी दोस्त की इतनी एवरेज नहीं आई। तो अभी जो सीड मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे अपने फार्म का है माशाल्लाह से, और इसकी जो रिकवरी है वो भी माशाल्लाह से 33-35 तक है अब तुरियों की शक्ल में। और मैंने सीड को 3 मुख्तलिफ़ कंडीशन पे रखा हुआ है। एक मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने इसको हैंग किया अभी तक, और इसको जो तुरियों की शक्ल में जो बनाने का मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ कि जस्ट सोइंग से कोई 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले ही मैं इसे तुरियों की शक्ल में बनाऊँगा। अभी तक इसकी क्वालिटी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बिल्कुल कोई फंगस नहीं लगा इसको, और ये बिल्कुल बल्ब जो है कम्पैक्ट है अभी, और सॉलिड शक्ल में तुरियाँ इसकी मौजूद हैं मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हैंग किया हुआ पड़ा है मेरे पास, दूसरा ये कुछ सीड मैंने बल्ब की शक्ल में बना के इसको ये प्लास्टिक की टोकरियों में रख लिया था। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इसकी क्वालिटी भी आपको नज़र आएगी। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल बेहतरीन है, उसको कोई फंगस नहीं आया, कोई गलाव का शिकार नहीं है ये, और ये ड्राई है। अभी ये बारिशों का मौसम जा रहा है, उसके बावजूद ये मतलब बड़ी अच्छी हालत में मेरे पास पड़ा हुआ है ये सीड, आप देख सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊं दोस्तों को कि इसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स हैं आपके वो फंगस की वजह से थोड़ा उसकी जो तुरियां हैं वो थोड़ा सा ब्लैक कलर कर लेती हैं। जैसे ये इसकी स्टेम देखने थोड़ी ब्लैक है, लेकिन ये तुरियां भी थोड़ी सी ब्लैक हैं, लेकिन जब हम इसे पकड़ते हैं तो ये सॉलिड है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ पौधों के अंदर, कुछ बल्ब के अंदर ऐसे हो जाता है, फंगस थोड़ी बहुत आ जाती है, और जो गुलाव का शिकार नहीं होती उसकी जर्मिनेशन माशाल्लाह से अच्छी हो जाती है। उसके हवाले से दोस्त परेशान ना हो। हाँ, एक मैंने हैंग किया हुआ था, दूसरा जो सीड है मेरे पास वो बल्ब की शक्ल में था। उसकी स्टेम पे टंडी मैंने काट दी थी और उसको शलों की शक्ल में, और कुछ को ये प्लास्टिक की जो जालियाँ हैं इसके अंदर मैंने, ये नज़र आ रहा है आपको, भर के रख दिया था। और कुछ सीड अभी ये कोई 5-6 दिन पहले मैंने तुरियों की शक्ल में कन्वर्ट किया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, और ये भी क्वालिटी आप देख लें माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हालत में क्वालिटी पड़ी हुई है अभी। इसमें
हमारी बहुत कम यानी कि कह लें कि फंगस वाली तुरी निकली है जो ख़राब हुई हो या गलाव का शिकार हुई हो। और तीसरी जो कंडीशन है हमारी, जो हमने आज से कोई 1-1.5 माह पहले ही तुरियों की शक्ल में उसे रख लिया था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं, इसमें हमने जब हार्वेस्टिंग की थी उसके कोई आप कह लें कि 50 दिन बाद इसको तुरियों की शक्ल में कर लिया था और इसको ट्रीट भी किया हमने। जो इससे पहले मेरी वीडियो थी उसमें आप दोस्तों ने देखा होगा कि उसमें मैंने इसको स्प्रे भी किया है और ट्रीट किया है, बाहर निकलवा के धूप में हल्की सी धूप भी लगवाई थी। और माशाल्लाह से ना इसकी भी क्वालिटी माशाल्लाह से बेहतरीन पड़ी है। लेकिन अगर हम इसके वज़न की बात करें तो जब हम ये तुरियों वाला जो हमने पहले तुरियाँ कर ली थी इसका वज़न करते हैं तो इसका जो वज़न है वो कम हुआ है ज़्यादा बनिस्बत जो बल्ब पड़ा है हमारे पास, या फिर हमारे पास जो ये स्टैम्प के साथ पड़ा हुआ है, ये ऊपर हैंग किया हुआ है, ये देखें, इसकी निस्बत इसका वज़न जो है कम हो गया। ये 1 किलो के ऊपर जो तुरियों की तादाद है वो 130-140 तक चली गई हैं। तो ये मतलब इसका ड्राइनेस इसमें ज़्यादा आई है। तो सीड की को जब हम क्योर करते हैं तो उस हवाले से मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि इस साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने नोट किया है, वो यही है कि जब आप सीड को नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए रखते हैं तो कोशिश करें कि इसको आप ज़्यादा बल्ब की शक्ल में रखें, या तो आप इसे थोड़ा ड्राई करके बाहर फील्ड में इसको हैंग कर लें, और हैंग करने के बाद इसको जब तक आपने लगाना है तब 10-12-15 दिन पहले आप इसको तुरियों की शक्ल में रखें। और दूसरा है, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कोशिश करें कि इसको कभी भी आप फ्रेश ज़मीन से निकाल के अंदर गोदाम में ना लेके आएँ। इसको कम से कम कोई 8-7-10 दिन बाहर रखें। बाहर रखने का तरीका ये होता है कि जैसे ही आप इसको हार्वेस्टिंग करते हैं फ़ौरी इसको सायादार जगह पे ले आएँ, कोई टेंट लगा लें खेत में, या कोई आपके पास दरख्त बड़ा है उसके नीचे इसको रख लें, और उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप दोबारा से इसको धूप में इस तरह से बिछा दें कि इसका जो बल्ब है उसको धूप ना लगे। और कुछ 4-5 दिन या 6 दिन आपको उधर धूप में ही इसे ड्राई करना चाहिए। फिर आप इसे उठा के स्टोर में ले आएँ। जब आप स्टोर में ले आएंगे तो स्टोर में जब आप ले आते हैं तो इसको आप कोशिश करें हैंग कर दें। और जो स्टोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर देखें तो ये एक दरवाज़ा है इसका बाहर की तरफ, इससे बड़ी अच्छी सी हवा आ रही है। ये मेरा 2nd फ्लोर पे है स्टोर। ये विंडो है एक साथ ही बिल्कुल, फिर साथ विंडो है और विंडो है। अगर इस तरफ देखें तो ये विंडो है और ये दरवाज़ा है इस तरफ से। और ऊपर मैंने इसको पंखे भी लगाए, और पंखे मैं बहुत कम चलाता हूँ। हवा की बहुत अच्छी इसमें क्रॉसिंग है। जिस स्टोर पे आप सीट को रखते हैं, अगर उधर आपकी क्रॉसिंग बहुत अच्छी है और हवादार कमरा है, तो मेरे ख्याल में अगर आपकी जो क्रॉप है अगर वो सही तैयार हुई है तो आपकी जो रिकवरी है बहुत अच्छी आएगी। आपका सीड ज़ाया नहीं होगा, आपका सीड अच्छी सेहतमंद हालत में आपके पास मौजूद होगा। और सेहतमंद सीड ही आपकी जो क्रॉप है आने वाले सीज़न की उसकी मतलब वो उसकी प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अभी इंशाल्लाह आगे चल के हम जो ज़मीन की तैयारी है उसके मतलब प्रॉपर एक प्लान मैं इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ ज़मीन की तैयारी के ऊपर। और उससे पहले जो कुछ चीज़ें थी जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं और उनको मैंने ये गाइड किया हुआ है कि हमने कोई इसको जो गोबर वाली खाद है ज़मीनों पे वो डाली है लेवल करा के, और उसके ऊपर जंतर वगैरह लगा के उसको उसके अंदर क्रश किया हुआ है। और अभी आगे इंशाल्लाह टाइम आने वाला है तो जो ज़मीन की तैयारी के हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने जो जितने भी दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं और जो मुझे टच करें मैं उनको इंशाल्लाह सही इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उन दोस्तों के साथ शेयर करूं। मेरा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह से मेरी कोशिश होगी कि जो भी अच्छी चीज़ मेरे पास है मैं दोस्तों के साथ वो ज़रूर शेयर करूं। मेरा मोबाइल नंबर है 0375372555 चौरी तारिक फ्राम उकाड़ा। और एंड पे मैं एक चीज़ दोस्तों के साथ और शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसकी सीड की आप ग्रेडिंग ज़रूर करें। ग्रेडिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो अच्छा वाला सीड है वो आप उसे एक तरफ लगाएं, और जो छोटा सीड बचता है जैसे मैंने ये ग्रेडिंग करके इसको अलग से रखा हुआ है, ये देखें ये भी तुरियों की शक्ल में है लेकिन ये छोटे साइज़ की तुरियाँ हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको अलग इसको सोइंग करूँगा इसकी अलग से, तो इंशाल्लाह इसकी भी अच्छी क्रॉप आएगी।
बाकी जो एक साइज़ की तुरियां हैं या अच्छी सेहतमंद तुरियां हैं उसको अलग लगाएंगे, तो फिर उस हिसाब से आपकी जो क्रॉप है एक लेवल पे इक्वल प्लांट्स की शक्ल में आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।